हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सपना शुक्ला। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 वीडियो देखा था। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखे थे, बेसिक फार्मूलेस देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के, और ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखा था। अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे का प्रैक्टिस सेट 6.1 कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 वाला वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने सारे के सारे फॉर्मूलेस देखे थे और प्रैक्टिस सेट 6.1 भी स्टार्ट किया था। आगे का इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड दिस सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो हमने 3 फंडामेंटल फार्मूलेस पढ़े थे। तो देखते हैं उन तीनों फार्मूले में से इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। इसमें tan थीटा गिवन है और सेक और कॉस निकालना है। तो ये थे वो 3 फार्मूलेस। अब इसमें tan थीटा गिवन है, हमें सेक निकालना है। तो ऑब्वियसली पहला यूज होगा क्या, नहीं। सेकंड नहीं, क्योंकि इसमें tan थीटा है ही नहीं। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, थर्ड। क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है। कब, जब आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज लर्न होंगे तो केवल इसमें आपको क्या करना रहेगा, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना रहेगा। तो पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। निकालना क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हमें पता है। We will just substitute the value of tan theta and we will find out the sec theta। तो यहाँ पे 1 + tan की वैल्यू कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है। तो 1 + 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, नीचे 1 कंसिडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 16 वन ज़ा 16 प्लस 9 वन ज़ा 9 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 16 वन ज़ा 16 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 16 + 9 इट विल बी 25/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √25/16। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट विल बी 5 एंड 16 का स्क्वायर रूट विल बी 4। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है, 5/4। अभी क्वेश्चन में दूसरा क्या फाइंड आउट करना था, कॉस थीटा। सो वी नो दैट कॉस थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। 1/सेक की वैल्यू हमें पता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5/4। तो ये 1/5/4 है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4/5। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो ये था सेकेंड सम। आंसर विल बी 5/4, 4/5। So this was the second question of exercise 6.1 and this is the third question of trigonometry practice set 6.1। if cot theta is equal to 40/9 then find the values of cosec theta and sin theta। सिमिलरली हम लोगों ने 3 फंडामेंटल फार्मूलेज देखे थे, उसमें से एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है और उस फार्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9, अगेन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
तो देखेंगे वो 3 फंडामेंटल फॉर्मूलेज में से किस फॉर्मूले में कॉट और कॉसेक का रिलेशन दिया गया है, तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और कॉसेक और साइन की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये थे वो 3 फंडामेंटल फॉर्मूलेज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड वाले फॉर्मूलेज में कॉट और कॉसेक का रिलेशन दिया गया है, कॉट गिवन है, कॉसेक निकालना है, तो हम लोग सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 40/9 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगेन क्या करेंगे, 1 प्लस 40 का स्क्वायर निकालेंगे, इट विल बी 1600/9 का स्क्वायर इट विल बी 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सम में किया था, अगेन वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन 81 1 ज़ा 81 प्लस 1600 इंटू 1 इट विल बी 1600 अपॉन इट विल बी 81 बिकॉज 81 1 ज़ा 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1681/18 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेने का मेन पर्पस क्या, इस स्क्वायर को रिमूव करना। तो 1681 का स्क्वायर रूट 41 होगा एंड 9 का स्क्वायर रूट कितना हो, 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। वो हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेने वाला टर्म स्किप करना है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है वो टर्म। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 41/9। हम लोगों ने डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट लिया है। तो अभी ये तो फर्स्ट टर्म था, कॉसेक थीटा निकालना था। अभी अगेन क्या निकालना है, साइन थीटा। तो वी नो दैट साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, और वी कैन से दैट कॉसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। तो 1 कॉसेक की वैल्यू गिवन है 41/9। तो ये क्या हो गया, 1/41/9। तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बी 9/14। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9। तो इट इज़ आवर फाइनल आंसर। सो इट वॉज थर्ड सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिफ्थ सम, अभी फिफ्थ सम में क्या बोल रहा है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो प्रीवियस सम जो हम लोगों ने देखा था ये थोड़ा उससे डिफरेंट है, तो देखते हैं क्या डिफरेंट है इसमें। अब tan थीटा की वैल्यू पहले गिवन में लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखा था, उसमें tan थीटा 1 कब होता है, यहाँ पर टेबल में tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45। मतलब अगर हमारा थीटा कितना दिया है, tan थीटा कितना दिया है 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45। तो मतलब हम लोगों को एंगल तो अब मिल गया है, तो फाइंड आउट करना है ये। तो स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो अभी यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू पता है, तो क्या करना है, केवल थीटा की वैल्यू पुटअप करना है और वैल्यूज़ निकालना है। अब साइन 45 इंस्टेड ऑफ थीटा वी विल राइट वैल्यूज़ प्लस कॉस 45 अपॉन क्या होगा, सेक 45 प्लस कॉसेक 45। अब यहाँ पे क्या करना है, साइन 45, कॉस 45, सेक 45 और कॉसेक 45 इनकी वैल्यूज़ पुटअप करना है, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सीखा था। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो टेबल और सारे के सारे फॉर्मूलेज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना है, साइन 45 और कॉस 45, दूसरा क्या है, सेक 45। तो इनकी वैल्यूज़ आपको लर्न होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम टेबल में से देख के कर सकते हैं।
तो जनरली साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 कि हम ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देख सकते हैं। देखिए सेक 45 की वैल्यू कितनी है √2, साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 एंड कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी है √2। तो ये सब वैल्यूज़ हमें उस फॉर्मूले में पुटअप, तो यहाँ पे सेक 45 इज इक्वल टू कितना होगा √2। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम है 1/√2 और सेक 45 और कॉसेक 45 की भी वैल्यू सेम है, कितनी है √2। तो क्या करना है वैल्यूज़ को पुटअप करना है। साइन 45 विल बी 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2 अपॉन और सेक 45 √2 प्लस कॉसेक 45 भी कितना है √2। अब क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना है। तो यहाँ पे √2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में, ये √2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में, तो लाइक ऐसा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो √2 इंटू √2 प्लस √2 इंटू √2 विल बी √2 अपॉन √2 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा √2 में, अपॉन नीचे कितना है √2 प्लस √2। तो यहाँ पे √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√2 अपॉन √2 का √2 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा इट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 2√2 प्लस √2 इट विल बी 2√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2√2। तो √2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये पूरा ये जो था ये क्या था हमारा 5th सम। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ दैट का फर्स्ट सम है। फर्स्ट सम क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इसमें क्या करना है प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या होगा पहले क्या लिखना है गिवन, तो गिवन में RHS क्या गिवन है सेक थीटा मतलब राइट हैंड साइड, और LHS क्या गिवन है LHS साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अभी इसको प्रूफ करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है सेक थीटा में। तो सबसे पहले क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, अभी यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग अपॉन में क्या लेंगे 1, तो अगर बीच में प्लस है तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 में और कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा में अपॉन कॉस थीटा इंटू 1। तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, देन कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा में होगा तो इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नेक्स्ट कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो इट विल बी कॉस थीटा। अब हम लोगों ने वो जो 3 फंडामेंटल फार्मूलेज पढ़े थे उसमें से पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रहे वो 3 फार्मूले, इसमें से पहला वाला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा अपॉन नीचे क्या दिया है कॉस थीटा, यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या है रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, तो ये क्या है हिंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हुआ 6th का फर्स्ट सम। कितना इजी था ये सम। नेक्स्ट वन, तो ये है 6th का सेकंड सम, ये भी प्रीवियस सम जैसे एकदम इजी है। इसमें प्रूफ करना है कि RHS इज़ इक्वल टू LHS। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले गिवन में यहाँ पे लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 1। तो ये हमारा कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो अभी इसमें क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी जो हम लोगों ने 3 फंडामेंटल फार्मूलेज देखे थे, आप देख सकते हैं कि वो तीनों के तीनों फार्मूलेज कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सम में वही 3 फार्मूलेज रिपीट हो रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसलिए सबसे पहले फार्मूलेज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं वो 3 फार्मूलेज। तो अब यहाँ पे ये 3 फार्मूलेज हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो वहाँ पे क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, सेक्स स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने देखा सेक्स स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखना है फॉर्मूलेज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को पता है सेक थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, और वी कैन से दैट कॉस थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये भी लिखना है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी कैंसल, क्योंकि ये डिवीज़न में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर 1। तो सिमिलरली लिखना है आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस और एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हिंस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, हिंस प्रूव्ड। तो ये था सेकेंड सम। तो ये है सिक्स्थ का थर्ड सम। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करना है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन में क्या दिया है, यही गिवन है। ये हमारा क्या है, एल एच एस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो अभी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेके राइट हैंड साइड वाला प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो जब भी स्क्वायर रूट वाला टर्म दिया हो, स्क्वायर रूट वाला सम दिया हो, तो हम उसमें रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। अब डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये तो हमारा सेम एज इट इज़ आया। अभी इनटू करेंगे, अभी डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे लिखना है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अपॉन यहाँ पे ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी, फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन अपॉन अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो हम लोगों ने 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे, उसमें से पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग देखें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस में तो इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर है। यहाँ पे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, लेकिन अभी नीचे देखते हैं 1 माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझा। अब इसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर वाला टर्म न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। ये पहले फॉर्मूलेज में पढ़ चुके हैं हम, तो यही प्रूफ करना था कि रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था सम। अभी कंप्लीट होने के बाद इसको लिखना है रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये ऊपर प्रूफ हो चुका है। तो ये था थर्ड सम। बाकी के ट्रिग्नोमेट्री के सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।